हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज के अंदर आज हमारा है लेक्चर 18। और लेक्चर 18 के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसका नाम है डोम। अब हम बात करते हैं कि डोम होता क्या है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब डोम की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये है क्या चीज? डोम एन एपीआई। एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। डोम हमारी एक एपीआई होती है और एपीआई को हम यूज करते हैं एचटीएमएल को मैनिपुलेट करने के लिए। अब एक एपीआई का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब एपीआई होती क्या है? एपीआई एक तरीके से, अब मान के चलो हम किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए और वहां पे हम क्या है, कस्टमर है। तो हमने क्या करा, वेटर से रिक्वेस्ट की भाई कि मुझे ये फूड खाना है। तो हमने एक तरीके से हमने उसको ऑर्डर दिया, तो जो वेटर होगा वो हमारा एक एपीआई होगा। तो वेटर क्या करेगा, जो भी कस्टमर ने ऑर्डर दिया है उसको किचन में जाएगा और वहां पे बोल देगा कि भाई उस कस्टमर का ये ऑर्डर है। तो वापस किचन क्या करेगा, उसको प्रिपेयर करके वापस जो भी कस्टमर का ऑर्डर था वो वेटर को दे देगा और वेटर वापस से लाके कस्टमर को दे देगा। तो बेसिकली एक एपीआई क्या है? एक एपीआई एक तरीके से टूल है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा ऑलरेडी है और वो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं और वो हमें वापस से लाके दे देता है। तो डोम का काम होता है एचटीएमएल को मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेशन से मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के अंदर हम कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं या कोई एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं या किसी एलिमेंट को हम अपडेट कर सकते हैं। ये काम करेंगे हम डोम के थ्रू। इसमें लिखा हुआ है व्हेन ए पेज इज लोडेड द ब्राउजर क्रिएट्स अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब भी हमारा पेज लोड करता है तो हम हमारा जो ब्राउजर होगा, हमारे जो सिस्टम के अंदर ब्राउजर है, वो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट कर देता है वेब पेज का। अब ये डोम का एक ट्री स्ट्रक्चर होते हैं। जो हमारा एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट होता है वो विंडो के अंदर होता है। मतलब विंडो नाम का एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर डॉक्यूमेंट होता है और डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा एचटीएमएल होता है। और एचटीएमएल के दो पार्टीशन होते हैं, एक हेड और एक बॉडी। हेड के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं? वेबसाइट का टाइटल लिखते हैं, कुछ मेटा टैग्स होते हैं, कुछ सीएस के लिंक लगा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के लिंक लगा सकते हैं, या हमें कोई गूगल का फॉन्ट यूज करना है वो भी हम हेड के अंदर ही लिखेंगे। बॉडी के अंदर हम वो काम करते हैं जो हमें वेबसाइट पे डिस्प्ले कराना है, जो भी हमें वेबसाइट पे रेंडर कराना है, वो चीजें हम लिखते हैं बॉडी के अंदर। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द एचटीएमएल एलिमेंट। जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के जितने भी एलिमेंट हैं उनको चेंज कर सकता है। जैसे H1 को चेंज करा लो या पैराग्राफ को चेंज करा लो या H2 को चेंज करा लो। किसी भी एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट से हम चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करके, डोम को यूज करके। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स। सारे एट्रीब्यूट को भी चेंज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट मतलब जैसे इनपुट टाइप लगाते हैं हम, इनपुट टाइप के अंदर टेक्स्ट लिखा हमने, तो जो इनपुट टैग है उसके अंदर जो टाइप एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू भी हम चेंज करा सकते हैं। जितनी भी सीएसएस की स्टाइलिंग है वो भी हम जावास्क्रिप्ट से चेंज कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है जावास्क्रिप्ट कैन रिमूव एग्जिस्टिंग एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट। एचटीएमएल एलिमेंट को भी रिमूव कर सकते हैं। एलिमेंट का मतलब होता है टैग। H1 टैग, H2 टैग, P टैग, उन सबको हम रिमूव भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। कोई नया ऐड भी कर सकते हैं, कोई अपडेट भी कर सकते हैं। ये सारे काम हम डोम के अंदर सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे नोट करते हैं, इन द डोम ऑल द एचटीएमएल एलिमेंट्स आर ऑब्जेक्ट। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ऑब्जेक्ट ही होते हैं। डोम के अंदर जितने भी एलिमेंट है या एचटीएमएल के जितने भी एलिमेंट है, H1 H2 P, उन सबको जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और उन ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट योर वेब पेज। जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होगा वो वेब पेज को रिप्रेजेंट करता है। इफ यू वांट टू एक्सेस, स्टार्ट विद एक्सेसिंग द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अगर हमें एचटीएमएल के पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, किसी भी एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं विंडो ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेक्चर 18 के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इस फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक फाइल बनाने वाले हैं जिसका नाम होगा index.html। और यहाँ पे
हम टाइटल को चेंज करते हैं डोम, और यहाँ पे अपनी CSS को लिंक कर लेते हैं। या CSS को छोड़ो, अभी हम जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लेते हैं बॉडी के अंदर, और ये फाइल बनाते हैं यहाँ पे script.js। तो यहाँ पे हम बात करते हैं विंडो ऑब्जेक्ट की। इसमें लिखा हुआ है द विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एन ओपन विंडो इन ए ब्राउजर। इट इज ब्राउजर ऑब्जेक्ट, नॉट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, एंड इट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द ब्राउजर। जो हमारा विंडो ऑब्जेक्ट है वो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं होता, विंडो ऑब्जेक्ट होता है ब्राउजर का ऑब्जेक्ट, और ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर ही क्रिएट करता है। और विंडो के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, कुछ और मेथड भी है। तो अगर मैं कंसोल के अंदर विंडो को प्रिंट करा दूं, तो विंडो को जैसे हम प्रिंट करेंगे तो कंसोल के अंदर बहुत सारी चीजें प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर रन करके देखते हैं। जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट किया और फिर मैंने कंसोल पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो एक विंडो नाम का एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, और विंडो पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज प्रिंट हो रही है। जैसे कि एक अलर्ट मेथड है, एक टॉप मेथड है, एक ब्लर मेथड है। यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर है। और विंडो के अंदर हमने डोम की ट्री स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि विंडो के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे विंडो डॉट डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर देता हूँ, तो एक डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट भी प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, जिसके अंदर HTML का पूरा डॉक्यूमेंट है। HTML के अंदर जो कोड लिखा हुआ है ना, वही HTML का डॉक्यूमेंट होता है, और उसी से ये चीज एक्सेस हो रही है। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज होती है, डॉक्यूमेंट के अंदर एक हेड वाला पार्ट है और एक बॉडी वाला पार्ट है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मैंने इंडेक्स के अंदर यहाँ पे एक हेडिंग को लिख दिया, दिस इज अ हेडिंग। अब ये ब्राउजर के अंदर देखो प्रिंट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो हमारा विंडो ऑब्जेक्ट है वो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। मतलब अगर हमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो विंडो को लिखने की जरूरत नहीं है, तब भी हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। देखो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया। तो विंडो हमारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जिसको लिखने की नीड नहीं है। एक हमने अलर्ट पॉपअप बॉक्स पढ़ा था, अलर्ट, तो कभी हमने उसके साथ विंडो नहीं लगाया है वो, लेकिन विंडो का ही। तो विंडो को लिखना यहाँ पे ऑप्शनल है, विंडो डॉट अलर्ट भी कर सकते हैं और ओनली अलर्ट भी हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमने कन्फर्म पढ़ा था, कन्फर्म के अंदर भी मैंने कुछ भी लिख दिया, उसके बाद जैसे मैं उसको रन करूंगा तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। तो ये भी हमारा विंडो का ही ऑब्जेक्ट और मेथड है, ये देखो। तो इनको लिखने की हमें नीड नहीं होती विंडो ऑब्जेक्ट को। विंडो हमारा एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जिसको लिखना ऑप्शनल है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट के हेड के बारे में। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग डॉक्यूमेंट डॉट हेड कर देता हूँ, तो होता क्या है कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो हेड वाला पार्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे, इसको भी मैं के लिए कमेंट कर देता हूँ। अब देखो डॉक्यूमेंट के अंदर हेड वाला पार्ट प्रिंट हो चुका है, सिर्फ हेड वाला पार्ट आया है। इसी तरीके से अगर मैं डॉक्यूमेंट के अंदर हेड की जगह पे बॉडी लिख देता हूँ, तो बॉडी प्रिंट हो जाएगी। देखो यहाँ पे बॉडी प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट के थ्रू हेड को भी एक्सेस कर सकते हैं और बॉडी को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पे HTML के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगाया है वो हम बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं और हेड के अंदर भी लिख सकते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, अभी के लिए मैंने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट हेड प्रिंट करा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पे देखो हेड वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को एक्सेस करता हूँ तो बॉडी एक्सेस नहीं हो पाएगी। ये देखो नल आ रहा है, क्योंकि हमने क्या करा है, जावास्क्रिप्ट को लिंक जो किया है वो हेड के अंदर किया है। अगर तुम बॉडी के अंदर सबसे लास्ट में इसको लिंक करते हो तो हेड भी एक्सेस हो जाता है और बॉडी भी एक्सेस हो जाती है। देखो यहाँ पे बॉडी भी एक्सेस होगी और इससे हेड भी एक्सेस हो जाएगा। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट को हेड के अंदर लिंक करते हैं तो हेड तो एक्सेस हो जाता है लेकिन बॉडी एक्सेस नहीं हो पाती है। तो हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को बॉडी के अंदर ही लिंक करना चाहिए, जिससे कि हम दोनों चीजों को एक्सेस कर पाए। तो इस सही तरीका क्या है कि जावास्क्रिप्ट को बॉडी के अंदर ही तुम लिखो, जिससे कि हम सारी चीजें एक्सेस कर पाए।
अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लोकेशन डॉट एच का क्या यूज है। लोकेशन डॉट एच। तो अगर मैं यहाँ पे लोकेशन डॉट एच कर देता हूँ, उसके बाद हमने क्या करा, गूगल का लिंक लिख दिया https://www.google.com। तो ये क्या करेगा, हमें ये रीडायरेक्ट करा देगा। जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमें वो इस वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। ये देखो, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये क्या कर रहा है, ये लोकेशन डॉट एच से गूगल पे लेके जा रहा है। जैसे ही यहाँ पे एक बार फिर से रन करते हैं, Ctrl+O करेंगे, उसके बाद जहाँ पे हमारा फोल्डर है डेस्कटॉप पे जावास्क्रिप्ट लेक्चर 18 के नाम से, यहाँ पे इंडेक्स वाली फाइल को रन करते हैं। देखो ये वापस से हमें क्या करा रहा है, गूगल पे लेके जा रहा है। तो इसका काम है रिडायरेक्ट करना। जिस भी वेबसाइट पे मैं लेके जा रहा हूँ उसका नाम लिख देना, उसी पे ही ये रिडायरेक्ट कर देता है। चलो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। प्रैक्टिस क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज येलो, रेड और एनी अदर बेस्ड ऑन यूजर प्रॉम्प्ट। मतलब हमें करना क्या है कि यूजर से एक कलर इनपुट करना है और जो भी यूजर कलर एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग वो बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, बॉडी का कलर चेंज करना है। तो देखते हैं हम ये कैसे करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट करेंगे, लेट कलर इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर कलर, इस तरह से। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जो भी यूजर कलर एंटर करेगा वो कलर वेब पेज का चेंज करना है, बॉडी का चेंज करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल और डॉट कलर इज इक्वल टू जो भी यूजर कलर देगा वो। तो जैसे ही हम यहाँ पे प्रोग्राम को रन करेंगे, देखो यहाँ पे अभी मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, अब यहाँ पे एरर क्या आ रही है, हमने इनपुट फंक्शन लगा दिया। तो यहाँ पे इनपुट नहीं लगाना है, प्रॉम्प्ट लगाना है। अब देखो जैसे ही यहाँ पे हम प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं, कलर पूछ रहा हूँ, एंटर योर कलर, मैंने लिखा रेड, तो रेड तो होना चाहिए, फिर हुआ क्यों नहीं है, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखा हमने, फिर डॉट स्टाइल डॉट कलर लिखा, यहाँ पे लिखना बैकग्राउंड कलर। अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने रेड लिखा, अभी भी क्या दिक्कत आ रही है, बैकग्राउंड की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे रेड लिखा तो देखो रेड कलर हो चुका है। जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा, फिर मैंने लिखा यहाँ पे ब्लैक, तो ब्लैक हो जाएगा। फिर से मैंने रिफ्रेश करा, फिर मैंने येलो का। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राइट ए प्रोग्राम टू चेंज द यूआरएल टू google.com इफ यूजर एंटर्स अ नंबर ग्रेटर देन 4। मतलब यूजर से एक नंबर इनपुट करना है, अगर वो नंबर 4 से ग्रेटर हुआ तो हमें गूगल पे रिडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे लोकेशन डॉट एच का इस्तेमाल करेंगे, लेट n इज इक्वल टू parseInt prompt enter ए नंबर। अगर नंबर 4 से ग्रेटर हुआ तो लोकेशन डॉट href https://www.google.com। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, मैंने यहाँ पे नंबर दिया 5, तो देखो कुछ नहीं हुआ। हाँ हो गया, गूगल पे चला गया, वो गूगल पे चला गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फिर से अपनी फाइल को रन करता हूँ, मैंने दिया यहाँ पे 3 तो कुछ नहीं हुआ, मैंने दिया यहाँ पे 1 तो कुछ नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे दिया 4 तो भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं 4 से नंबर ग्रेटर करता हूँ यहाँ पे, तो वो गूगल पे लेके जाता है वो, इस तरह से। चलो इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर नोड इन जावास्क्रिप्ट। नोड इज अ जनरल नेम फॉर ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट।
नोड क्या होता है? जनरल नेम दिया गया है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है HTML के जो एलिमेंट हम यूज करते हैं ना, H1 टैग, H2 टैग या फिर P टैग, तो उनको बेसिकली हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं और उनको एक जनरल नेम दिया हुआ है जिसका नाम है नोड। तो बेसिकली 3 टाइप की नोड जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है, डोम के अंदर। फर्स्ट है हमारा एलिमेंट नोड, सेकंड है हमारा टेक्स्ट नोड, थर्ड है हमारा कमेंट नोड। बस ये हमें पता होना चाहिए कि किसको कौन सी नोड बोला जाता है। तो जब भी हम कोई H1 लिखते हैं, ये हमारा एक एलिमेंट नोड होता है। जब भी हम कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने दिस इज अ टेक्स्ट, ये हमारा टेक्स्ट नोड होता है। जब भी हम कोई कमेंट लिखते हैं तो ये हमारा कमेंट नोड होता है। मतलब तुमने कोई भी टैग लगा दिया, उसको बोलते हैं एलिमेंट नोड। नॉर्मली कोई टेक्स्ट लिख दिया, उसको बोलते हैं टेक्स्ट नोड। और जो तुम कमेंट के अंदर लिखोगे उसको बोलते हैं कमेंट नोड। अब नेक्स्ट हमारा है ऑटो करेक्शन। ऑटो करेक्शन का क्या मतलब होता है? ऑटो करेक्शन ना एक फीचर है डेवलपर जो ब्राउजर प्रोवाइड करता है। तो ऑटो करेक्शन क्या करता है? डेवलपर की छोटी छोटी मिस्टेक्स को ना इग्नोर करके कोड को सही से रन करा देता है। अब यहाँ पे मान के चलो तुमने क्या करा, एक div टैग लगाया और div में लिखा तुमने दिस इज अ div। उसके बाद तुमने क्या करा, यहाँ पे स्पैन टैग को कर दिया बंद। अब जैसे हम यहाँ पे फाइल को रन करेंगे तो होता क्या है, देखो तब भी हमारा दिस इज अ div प्रिंट हो रहा है। मतलब HTML के अंदर ना एरर नहीं आती है। भले ही तुमने यहाँ पे टैग को सही से ओपन कर दिया हो, लेकिन क्लोज तुमने गलत तरीके से कर दिया, तो होता क्या है, ब्राउजर ना इसको इग्नोर करके सही से उसको चीजों को रन करा देता है। अब जैसे तुम राइट क्लिक करके ना इंसर्ट करोगे, उसके बाद तुम यहाँ पे एलिमेंट्स में जाओगे, तुमने बॉडी पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ना डिव के ना डिव ही प्रिंट हो रहा है। डिव के अंदर एक मैसेज है दिस इज अ डिव, और उसने डिव ही प्रिंट किया हुआ है। हमने तो यहाँ पे स्पेल लगाया है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट कर देता है। यही ऑटो करेक्शन का फीचर है। अब मान के चलो तुमने बॉडी के बाहर कोई H1 लिख दिया और यहाँ पे लिखा मैंने हेडिंग। अब यहाँ पे तब भी वो ब्राउजर पे शो करेगा। देखो यहाँ पे एक हेडिंग आ रही है, भले ही तुमने बॉडी के बाहर लिखा हो, लेकिन ऑटो करेक्शन क्या करेगा, उसको ऑटो करेक्ट करके बॉडी के अंदर ही लिख देगा। जैसे ही तुम बॉडी पे क्लिक करोगे, तो बॉडी पे क्लिक करते ही तुम देखो यहाँ पे बॉडी के अंदर ही H1 लिखा हुआ है। यहाँ भले ही तुमने बाहर लिखा हो, लेकिन ऑटो करेक्शन को जो फीचर है वो क्या करता है, सही से चीजों को करेक्ट कर देता है। ऑटोमेटिकली चीजों को, छोटी छोटी मिस्टेक्स को करेक्ट कर देता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं डोम मैनिपुलेशन। आज की वीडियो के अंदर हमने बस सीखा है कि डोम होता क्या है, किस तरीके से हम बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, नंबर इनपुट के हिसाब से हम कैसे हम गूगल पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ऑटो करेक्शन के फीचर में हमने सीखा है और नोड के बारे में हमने सीखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोम मैनिपुलेशन की, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।